इसका हेडिंग बस पड़ा मंगलम भगवान मंगलम कुलकुलाय आत्मा के गुण गाते गाते गुणी हो गया, भगवान हो गया। असंख्य प्रदेशों में अनंत गुण रत्नों के कमरे सब खुल गए। कुछ बहन से कल सोनगढ़ मानस्तंभ का 72वां वार्षिक दिन है। मानस स्तंभ जी पधारिया जी रे, आओ सब आरती उतारिए। मरते मानस स्तंभ जी पधारिया जी रे, आओ सब आरती उतारिए। सौराष्ट्र देशना सुवर्ण नगर मानस स्तंभ बन्या छे रड़िया मणाजी। आओ सब आरती उतारिए। रत्नोना थाल भर्या लाख लाख दीवड़ा, आरती उतारू मारा नाथनी जी रे। आओ सब आरती उतारिए। साक्षात विदेही मानस्तंभ आओ आंगणे, मोती बधाओ मारा नाथनी जी। आओ सब आरती उतारिए। और राम जो थे ना राम, तो वहाँ पर गया कि साहब राम राम का जाप करो। तो वो कहे कि राम राम करता हूँ तो मरा ही मरा निकलता हूँ मुझसे। अब वो मरा और राम एक जैसे ही राम राम बोलो। आज जो दिन प्रश्न आया था कि कोई था मोनी महाराज, उन्होंने बोला ओंकार ओंकार 1008 बार लिखो तो तुम्हारे बहुत सारे कर्म जड़ जाएंगे। आज प्रवचन है, आगे तो बोलो उससे क्या हुआ। क्या बोला वो आगे? ये तो ये इससे कोई होता है क्या? कोई दूसरे मोदी महाराज ने बोला तो बोले कि ऐसा ओंकार ओंकार बोलने से लिखने से 1000 बार लिख लेना तो उससे क्या काम है? यहाँ तो दूसरी बात कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं जिन जिन बसते बसते निज निज आ जाएगा। जिन और निज, जिन्हें परमात्मा को बसते बसते लिखा ना अभी कि वो गाते गुण गाते आत्मा के गुण गाते गाते गुणी हो गया। आत्मा हो गया। आत्मा के गुणों का बार बार विचार करते करते आत्मा मय हो जाएगा। अभी जैसा शरीर मय है ना, तो उसका सोचना विचारना चलना सारा शरीर जड़मय हो गया, उसका चिंतन पूरा जड़मय हो गया। अभी तो बार बार जब आत्मा के गुणों का विचार करेगा तो गुणों का विचार करते करते ज्ञानमय हो जाएगा मतलब है ही, उसको भरोसा आ जाएगा। जिन 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 करते करते निज 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 आने लगेगा। अब उसको नहीं था तो राम का स्वरूप जानता नहीं था, राम राम करते के मरा ही मरा निकलता है। और यहाँ तो वास्तव में जिन जिन करते करते निज आ ही जाएगा यहाँ पे कि जो जिन्हें भगवान के गुण है वो सारे के सारे अपने भी गुण होते हैं। अपने गुणों का विचार करो कि जिन्हें भगवान का एक ही बात है। अब देखो इतनी बात करी आचार्य ने, इतनी 278 इतनी चर्चा करने के बाद उन्होंने ये बता दिया कि जो विकार होता है वो निमित्त के समय से होता है। अब आचार्य बहुत अलौकिक अगली जो गाथा आएगी उसका उपोद्घात करते हैं। ऐसा वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी रागादि को निज रूप नहीं करता है, ऐसा अब कहेंगे। जिसने अभी इस समय से आपको पढ़ा है और जिसको अपने द्रव्य का या उपादान से अर्थ निकालना नहीं आया,
वो विरोध में इसी बात को कहते हैं कि कुंकुंडाचार्य ने आपके समाचार के अंदर 278 पुण्यासी की गाथा में स्पष्ट कहा है कि निमित्त से विकार होता है, जीव का स्वभाव नहीं है, और जब कोई कर्म का उदय आता है तो विकार होता है, वो ऐसा ही अर्थ निकालते हैं। एक बात। दूसरी बात है, यही कुंकुंडाचार्य 372 नंबर की गाथा निकाले, 372 पेज 522 522 है ना। अभी इसके पहले वाला श्लोक 219 नंबर का श्लोक आप देखना जरा। तत्व मिला 521 पेज का अंतिम पैराग्राफ मिला मिल गया, सबको मिल गया। देखना जरा श्लोकार्थ में देखना। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सब द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती है, अंतरंग में अत्यंत प्रकट स्पष्ट प्रकाशमान होती है। भावार्थ भी इतना सुंदर है। राग द्वेष चेतन के ही परिणाम है। गजब है। अभी तक सुना है ना इसमें, राग द्वेष उद्गल के अगर ये अर्थ नहीं समझेगा तो अमृत चंद्राचार्य को कहना है यार ये सुनने योग्य नहीं है, ये कभी तो कुछ कहते अब हम क्या समझे यार, हम वहाँ ये सत्य समझे कि यहाँ ये समझे। जब स्पष्ट लिखा राग द्वेष चेतन के परिणाम, इसके पहले लिखा है कि राग द्वेष जीव स्वयं करता है, प्रवचन साहब में लिखेंगे निश्चय नए से जीव उसका करता है। और अभी यह जो अपने 278 में ऐसे चल रही कि जीव उसका करता नहीं है, क्योंकि स्वभाव में तो परिणाम नहीं करता है। तो उसके जो भी राग द्वेष मोह का परिणाम होता है उसके कारण होता है, क्योंकि परिभाषा में दिया हुआ है कि एक कारण में दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। तो निमित्त को कारण के लिए ना आपने, अब उसकी डेफिनेशन कौन समझे। तो शब्द तो ये कारण कहा कि नहीं आपने, एक कारण में दो कारण, एक उपादान कारण निमित्त कारण। ये निमित्त कारण हो तो क्या, तो स्पष्ट बात है कि जीव जो है कर्म के कारण राग द्वेष मोह करता है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं राग द्वेष चेतन की परिणाम है, ऐसी अलौकिक बात है। अरे अगर इस पंचम काल में गुरुदेव नहीं हुए होते तो इसका भाव कौन निकालता है, किसी में सजा नहीं है। वहाँ पे आचार्य को क्या सिद्ध करना है, वहाँ बद्ध अधिकार है, यहाँ सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार है, अधिकार के हिसाब से गाथाओं के अर्थ निकलते हैं। यहाँ पे जीव को अपराध बता करके और उसको अपराध बोध करा के स्वभाव दिया याद दिलाना, और वहाँ पे भी जो विकार है उससे दृष्टि हटाना, ये प्रयोजन कौन समझे। ये समझने के लिए मनुष्य प्रयास मिली। अब ये तो उनको कितनी मेमोरी थी, कहाँ 372 में क्या कह रहे हो, यहाँ वो 15 सब आगे 5 पीछे 7 कल वो 174 में क्या चला, यही यहाँ याद दिलाओ कि कल क्या चला था, तो उसको याद आएगा हाँ यहाँ थे। इतना तो उदासीन है, वो कहीं जाए 2-4 दिन नागा हो जाए तो उसको कोई अंतर थोड़ी पड़ता है कि अपना डोज रह जाए, इसकी रिकवरी करो। स्कूल में पढ़ता था ना, और छुट्टी जाए होमवर्क बच जाता था तो दूसरे से लेके पूरा करो उसको, डबल टाइम बैठो उसको। और यहाँ तो कोई कहने वाला है हमारा चंद्राचार्य को कुंकुंडाचार्य को गाड़ी थोड़ी है, तुमको समझना हो समझो, उनको चार की थी। अब देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, गाथा देखना। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है। 372 गाथा अभी आएगी, अपने आएगी। अभी तो खाली इतना सा बता रहे हैं कि यहाँ कुछ कह रहे हैं, यहाँ कुछ कह रहे हैं। यही कुंकुंडाचार्य और यही अमृत चंद्राचार्य। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है, ये सिद्धांत है। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। टीका में देखो स्पष्ट लिख रहे हैं, ऐसी शंका भी नहीं करना कि परद्रव्य जीव को राग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुण की उत्पत्ति करने की अयोग्यता है। मैंने जो करता है खुद ही करता है। इसका निकालेंगे जब अर्थ आएगा जब, अभी तो देखो ये ऐसा उन्होंने 175 नंबर के श्लोक में सिद्ध कर दिया। अब ऐसा वस्तु स्वभाव के 3 पॉइंट देते हैं, कितना सुंदर वो आ रहे हैं 3 पॉइंट। ऐसा वस्तु स्वभाव जीव ज्ञान दर्शन सुखमय है, इसे उसका स्वभाव, वो स्वयं स्वभाव से विकार रूप नहीं परिणाम करता, ऐसे उसका स्वभाव।
और दूसरा भी कोई इस जीव को रागादि का परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम नहीं करा सकता है, इसी जीव का स्वभाव ये सिद्ध कर चुके आचार्य। और फिर तीसरा कि जब विकार उत्पन्न होता है तो अपने क्षणिक अशुद्ध उपादान से ये स्वयं पर का संग करके और ये विकार को उत्पन्न कर लेता है। ऐसा वस्तु स्वभाव होने पर भी इसको जानता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। तो क्या अजब गजब की परिभाषा। ज्ञानी के अर्थ होते हैं एक तो उद्गल, वो ज्ञानी, वो जीव सब ये ज्ञान मात्र है। एक ऐसा जीव जो ज्ञान और आनंद का बना हुआ तो है, तो परंतु अपने को ज्ञान में स्वीकार कर लेता है, ऐसा ज्ञानी, इसको साधक कहते हैं। ये चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक इसी में आते हैं। अल्प ज्ञानी, भेद ज्ञानी, ये ऐसा ज्ञानी। और तीसरा केवल ज्ञान की अपेक्षा से सारे अज्ञान वो ज्ञानी। यहाँ कौन से वाले की बात है? यहाँ बीच वाले की बात है, जो अपने द्रव्य स्वभाव को समझ चुका है, जिसने अपने ज्ञान के पर्याय में सम्यक ज्ञान पैदा कर लिया है, जिसने अपनी श्रद्धा की पर्याय में मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति कर ली है, ऐसे जीव को यहाँ जिनवाणी ज्ञानी कह रही है। अपना जीव ज्ञानी बन सकता है कि नहीं? बन सकता है कि नहीं बन सकता है कि बन सकता है? होश में सुनते ही कौन है जो बनता है? अभी इतने 3 पॉइंट का है, इतने देर में तो ज्ञान का गगन उड़ गया है। ये यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। घर के अंदर बहुत सारा खाद्य पदार्थ भरा हो, वैभव भरा हो, पर भोगे तो उसके काम का है, नहीं तो दरिद्री है। क्या करे पाए? ऐसा इस जीव के अंदर जो निगोद में सोई मुझमें सोई श्रीपद माही, जो निगोद में है वही अरनशील भोग रहे, वो हर जीव का भोगना उसका स्वभाव है, पर इतना सारा वैभव का पता नहीं है, इसलिए दरिद्री है। बात समझ में आ रही क्या? ये जीव रोटी में, खाने में, पीने में सुख क्यों मानता है? तो किसी पास है जवाब इसका? सुख स्वभाव आत्मा का भान नहीं है। देखो चल के सोचने तो दे। ये जीव रोटी में, खाने में, पीने में, अनुकूलता में सुख क्यों मानता है? हाँ, बोलो सोचो तो सही, अपना जीव मानता है कि नहीं? तो अपने आप से प्रश्न तो करो कि जिन्हें भगवान आत्मा में से सुख भोग रहे हैं, वो सारे उपदेश में भी यही कह रहे हैं, आत्मा सुख का भंडार है। मेरे को खाने में, पीने में वो सारी सर्वज्ञता, अनुकूलता, इसमें सुख भाषित होता है। होता भी है कि नहीं? क्या होता तो है, तो क्यों भाषित होता है? जबकि अलग भगवान को तो इसमें से उन्होंने तो दृष्टि हटा ली यहाँ से, उनके पास तो कोई अनुकूलता नाम की चीज़ ही नहीं है। और मुनिराज भी बने थे तो कपड़ता की छोड़ दी उन्होंने। अपने को क्यों लगता है? क्यों? स्पष्ट बात है कि अपने अंदर का जो वैभव भरा हुआ है, जिसका भोग की शुरुआत चौथे गुण स्थान से, यानी अपने स्वरूप को पहचानने से ही, ज्ञानी बनते से ही, उसके जो अनंत भगवान के अनंत चतुष्टय व्यक्त है, जो अनंत भगवान नव केवल लब्धि रमा धरत, नव केवल लब्धि में रमते हैं, वो सुख की शुरुआत या आत्मा को पहचानने से हो जाती है। और ये जब तक ये जीव अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को नहीं जानेगा, तब तक ये 5 इंद्रिय के विषय में सुख को ढूंढेगा और मानते ही रहेगा। जिनवाणी पढ़ने से उसका कोई संबंध नहीं है, पढ़ के समझना ये था उसको। समझना सिर्फ इतना था कि आत्मा सुख की खान है और पर द्रव्य सुख नहीं है। मैं चेतन हूँ, शरीर जड़ है, जड़ में से चेतन को सुख नहीं आता है। इतना समझने के लिए सारी जिनवाणी पढ़ाई थी, बाकी वो पढ़ा नहीं इस जिनवाणी। आपा पर बस इतना से कहा, आपा पर, आत्मा पर, दुनिया न्याय है, तो सब बाकी सभी से का विस्तार है। क्या विस्तार है? कि जो पर होता है उसका जीव ज्ञाता होता है, पर होता है उसका स्वामी नहीं होता है, पर होता है उसमें से सुख नहीं आता है। स्व जो होता है वो सुख का भंडार है, स्व जो है वो अनादि अनंत है, स्व के आश्रय से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। सब तो आ गया उसमें। अरे आया भी कि नहीं? किस सोचने विचारने को मिलता है कि नहीं मिलता है? वस्तु स्वरूप के 3 पॉइंट बताए, बताओ कौन कौन से बताए? सुनते ही कहा, मैं रोज बार बार तो कह रहा हूँ। 8 दिन तक यही चला था। 8 दिन तक किसी को याद हो तो बोलो, अभी याद बोले
3 पॉइंट बोले। ऐसा वस्तु स्वभाव को जानता हुआ, और तो वो जानता हुआ तो अपन याद करके उनको सुनाए क्या, अपन कुछ जानना शुरू करें? कोई सुना सकता है कि नहीं? कितना कठिन है राकेश जी, 8 दिन हो गए तब भी नहीं समझ में आती। पता नहीं इसे कैसे सुनता उदासीन मन से। ये बात अपने काम की है, अपने को मोक्ष पहुंचा देगी, साथ लगता ही नहीं उसको, ये तो मजा में भूल जाए। अपना आत्मा ज्ञान और आनंदमय है। ज्ञान स्वभाव आत्मा सुख का भंडार कभी भी स्वयं दुख रूप नहीं परिणमता है, क्योंकि उसका स्वभाव है। और जब स्वयं नहीं परिणमता है तो कोई उसको दूसरा दुख रूप परिणमा भी नहीं सकता है। जब स्वयं ही नहीं परिणमता है तो दूसरा कोई परिणमा सकता है, ऐसा मेरा स्वभाव है। एक तो स्वयं ही अपने उपादान से दुख रूप परिणमित नहीं होता है, एक बार। दूसरा जगत का कोई पदार्थ मेरे को दुख रूप नहीं परिणमा सकता है। ये दो में तो कोई घटना है ही नहीं। अब फिर भी यहाँ से पलटा थोड़ा, यहाँ से 2 भेद पड़ गए, त्रिकाल उपादान, क्षणिक उपादान, अशुद्ध उपादान, शुद्ध उपादान। तो शुद्ध उपादान तो कोई परिणमित नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा का क्षणिक अंश अपने स्वभाव को स्वीकार करते हुए अपने स्वयं के शुद्ध क्षणिक उपादान से अपने स्वभाव को जानता हुआ परिणमन करे, उसका नाम क्षणिक शुद्ध उपादान है। अब दूसरी घटना, अपने ही आत्मा का क्षणिक अंश जिसको पर्यायंश कहते हैं, वो अपने शुद्ध त्रिकाली उपादान को छोड़ता हुआ वो स्वयं ही राग द्वेषमय, या राग द्वेषमय तो रिजल्ट है उसका, अपनी दृष्टि में अन्य गेय पदार्थों के ऊपर दृष्टि जमाने से इसको जो विकार उत्पन्न होता है तो उसको निमित्त करता कहते हैं। तो ऐसा स्वयं ही अपने अशुद्ध उपादान से उसका लक्ष्य करके और अशुद्ध उपादान से परिणमता है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जीव स्वयं अपने उपादान से राग द्वेष मोह परिणम करता है, दूसरा नहीं कराता है इसको। दूसरा उस समय होता जरूर है, होता है, अगर नहीं हो तब भी नहीं परिणम होता है, और हो तब भी उससे नहीं होता है। 3 सूर्यकांत मणि का और इतने सारे दृष्टांत दे थे, इतनी बात हो गई इसमें। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि 24 घंटे इसका कैरेक्टर बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 24 घंटे इसके दुख तो चल ही रहा है, अब दुख को भी नहीं पहचानता। दुख 2 तरह का चल रहा है, एक मिथ्या दर्शन का चल रहा है, एक कषाय का चल रहा है। अब इसको ये जानना चाहिए कि मैं कषाय से दुखी हूँ कि मिथ्या दर्शन से दुखी हूँ। काय से दुखी? अपन लोग काय से दुखी? आप मिथ्या दर्शन का पूछ रहे, मिथ्या से लगता भी है, कषाय से दुखी है ना, ये भी श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि कषाय से दुख मानेगा तो कषाय को दुख दूर करने का प्रयत्न करेगा, तो कषाय से बचने के लिए द्रवलिंगी बन गया। साइड ही गलत है वो। प्रारंभिक है ना कि मैं मिथ्या दर्शन से दुखी हूँ एक बार, फिर कषाय से दुखी हूँ। अब तुमने सबसे पहले कषाय को ले लिया, तो जिसको दुख का कारण जानेगा उसको हटाएगा। तो इसमें कषाय को दुख का कारण पद द्रव्य को जान करके जंगल चला गया। और क्या चाहते हो आप? अरे तो पहचान ही नहीं रहा है ना। अभी कौन अपने मुंह से कहेगा कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ? है कोई की ताकत? अपने आप को मिथ्या दृष्टि कैसे कह दे? अपने आप को तो ज्ञानी कहेगा, और ज्ञानी हुआ बगैर ज्ञानी कहने लगा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे अपने भूल समझ में आ रही है कि नहीं? अपने को दुख है कि इनके हाँ साथ दुख तो बहुत। तुम शांति से सोच के बताओ पाएगा तो उसका ज्ञान ये कहेगा कि जितने पदार्थ है ना मेरी इच्छा के अनुसार नहीं परिणमते, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब ये शरीर मेरा इच्छा अनुसार, इस शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमित कराना, यही तो कषाय है, यही तो मिथ्यात्व है। क्योंकि वो जगत का पदार्थ है, ये अपना नहीं है। अब इस जीव इस जिद में कि वो मेरा है, पहली बात तो सुन ले तेरा नहीं। और अभी तुम रोज सिद्ध भगवान की माला करते हो ना, तो सिद्ध भगवान शरीर सहित है कि शरीर रहित है? तो शरीर रहित है तो वो अपना आदर्श हो गए कि जीव बिना शरीर के अनंत काल तक रह सकता है। अब हमारा तो सिद्धांत ही है कि शरीर ठीक रहेगा तो धर्म भी होगा, और शरीर ठीक इसको मोक्ष में लेके जाएंगे। कि अभी तो यहीं रहे, तेरी जरूरत नहीं है। सिद्ध भगवान अगर मिले हैं तो सिद्ध स्वरूप की आत्मा भी अपने पास है,
और कम से कम इस जन्म के अंदर ये संस्कार तो डाल ही लो कि मेरा शरीर से कोई वास्ता नहीं है और शरीर के बिना सुखी होना और रहना ये मेरा स्वभाव है। भले ही शरीर है, शरीर को खिलाए पिलाए कषाय करे सब चलेगा, पर अंदर में इसको इस बात का चिंतन और श्रद्धा करने का अभ्यास आज से शुरू करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य भाव हार जाएगा। नहीं तो इस दुनिया में भी आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इनका अर्थ निकाल ले कि जीव को रागादि ये खुद करता है कि कर्म कराता है कि पर कराता है। ये 3 प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं है और जिनवाणी हर एंगल से बताएगी। खुद भी करता है, खुद नहीं भी करता है। और साहब एक बात क्या तो एक क्या कह सकते, सभी उसमें। वो बच्चा किसका है, माँ का है कि बाप का है कि अपने आप का है कि एक बात क्या तो कैसे कह दे एक बात समझ। कभी कहते माँ का है, कभी कहते बाप का है, कभी कहता दो ही का है। अरे तो एक बात क्या तो आप वैसे ही जीव का रागादि विकार, कभी आप कहते जीव का है, कभी कहते कर्म का है, कभी कहते दो ही का है, किसी का नहीं। कभी कहते किसी की नहीं, कभी कहते पुद्गल का है। हमारा तो माथी चक्कर गंदी हो गया। तभी तो कहता है कि धर्म नया निकाला। अनादि का ही है, अपने को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं लगते कि पुरानी घिसी पिटी लगती है। आचार्यों का मंत्र भी समझना चाहिए। जब ये जीव स्वच्छंदी होने लगा तो कहेंगे राग तेरा है, और जब अपने ही मानने लगा तो कहेंगे भी तेरा होता तो कारण सिद्ध के भी पाया जाना चाहिए। भेद ज्ञान कर इससे, ये तो कर्म के उदय के कारण हो जाता है। भेद ज्ञान करो, इससे अपने स्वभाव को पकड़ो। इसको क्या अपना मानता है, इसी से तो दुखी है, इसी से तो 8 कर्म बन रहे, फिर इसको तो अपना मानता है। अब आपने पहले कह दिया था कर्म तो तू दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा था, उससे हटने के लिए कहा था। कारण समझना चाहिए ना। अब तो वहां से हटा तो कहने लगा मैं ही कर रहा हूँ। अरे भाई तू थोड़ी करता है, तो तेरे पास तो 2 परिणाम हो रहे हैं, एक ज्ञान भी हो रहा है और एक उदयिक परिणाम भी हो रहा है। तो तेरे को उदयिक परिणाम दिखता है, ज्ञान का उदय नहीं दिखता। नहीं आएगी समझ। क्या चीज चल रही? 2 जानने रूप ज्ञान का नित्य उदय आत्मा, ज्ञान का स्वभाव नित्य उदय रूप। क्षति का था एकदम कुंकुमाचार मिल गया, मैंने क्या है, जितना याद करेगा उतना उनकी महिमा आएगी। इसी का नाम पंचकर्मेष्टि का स्तवन है। कोई खाली नमोकार जाप करना थोड़ी बात, तो उनकी एक भी नहीं सुनता है। नित्य उद्योग रूप आत्मा है और उदय भाव भी है, वो है, उसमें क्या है। उदय भाव उदय के कारण हुआ, आत्मा तो नित्य उद्योग रूप है। और ये जीव उदय को देखा, ऐसा इसका स्वभाव थोड़ी है। देख लिया गलती से, अनादिकाल से कोई कहने वाला नहीं मिला तो देख लिया उसने, इतना देखा कि उसको स्वभाव ही समझ गया, इतना भी मंजूर है। पर वो सब क्षणिक एक समय का अपराध था, चला गया। अपराध को कितना लंबाना है, या गड्ढे में गिर गया, पाँव टूट गया तो यही कथा होता रहेगा कि अस्पताल जाएगा इलाज कराएगा। तो ऐसा उदय भाव हो गया, थोड़ा विकार हो गया, थोड़ी घटना घट गई, अरे तो हो गई कर्म के उदय अनुसार। अब तो जो विषय को बदलो, एक बार तो आत्मा को ज्ञाता है रूप स्वभाव को याद करो। कुछ सोचने समझने का काम मिलता है कि नहीं मिलता है तो चेहरे पर प्रसन्नता और रौनक आ जाएगी। और ये बात है जिनवाणी, आधे घंटे की जिनवाणी, उसको 24 घंटे का डोज रहता है, इतना पावरफुल। तो बीपी और शुगर की गोली, जरा सी गोली 24 घंटे कंट्रोल करती है कि नहीं? तो जिनवचन नहीं कंट्रोल करते। और एक दिन क्या अनंत काल कंट्रोल हो जाएगा। एक बार ये बात अगर उतरी तो अगले जन्म भी नहीं भूलेगा इसको। ऐसे वस्तु स्वभाव को जानता हुआ, पहली शर्त, जो ऐसे वस्तु स्वभाव को जानता है उसको जिनवाणी ज्ञानी कहती है। अब उसको रागादि तो होता है, क्या होता है, पर उसको निज रूप नहीं करता है। अरे ये क्या बात है यार, रागादि होता भी है और वो निज रूप नहीं करता है। हमारे पास रागादि होता है तो हम रागादि को निज रूप करते हैं। क्या होता है निज रूप? निज रूप ये होता है राग जानने में आने पर ये राग का कर्ता, राग का भोक्ता, राग का स्वामी बनता है। इसने राग को निज रूप कर लिया। सुनो शांति से सुनो। राग आदि उत्पन्न होता है, पुण्य का परिणाम ज्ञानी को भी होता है, अज्ञानी को भी होता है।
तो उस पुण्य के परिणाम को भला और हित रूप जानना, इसका नाम है राग आदि का निज रूप करना। क्योंकि जिस परिणाम को वो हित रूप जानता है उसी का नाम निज रूप करना है। तो अब पाप का तो कही नहीं रहे कि पाप के परिणामों को भला जानता है, तो उसने उस पाप के परिणाम को निज रूप कर लिया। पाप और पुण्य का परिणाम होता है नहीं होता है ये प्रकरण नहीं है। प्रकरण ये है कि होने के काल में जानता कैसा है। कि ज्ञानी उन आत्मा को जानने से, अपने स्वभाव को जानने से इस पाप और पुण्य के दोनों के परिणाम को विभाव और परप्रद जानता है। कर्म प्रद परिणाम जानता है, जीव प्रद परिणाम नहीं जानता है। जो अपने ज्ञान के वर्तन को, ज्ञायक स्वभाव को जानते हुए जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान का स्वयं प्रद परिणाम है। उसको राग आदि का परिणाम होता है, क्या होता है, पर उसको कर्म प्रद परिणाम जानता है। उसे दो कम खोल लिए। स्वराज ज्ञानी बन सकता है कि नहीं? कब? कितनी गजब है भाई, ये बात स्वीकार कर इतनी देर है, ये परिणाम नहीं होगा ये तो कहीं नहीं रहे। ये परिणाम तो होता है। अभी तो क्या हुआ, बहुत होगा अभी तो क्या इतना पुण्य लिखा के लाएगा। ये जो पढ़ रहा है ना, इसमें जो अलौकिक पुण्य बनता है ये सब इंद्र और चक्रवर्ती का रिजर्वेशन है ये। तो इंद्र और चक्रवर्ती बनेगा तो कोई 96,000 तो रानियाँ होती है। अभी तो क्या एक ही रोना में एक ही नहीं मिल रही तो परेशान हो रहा है। घर वाले भी सब दुखी है। 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, क्या क्या करे हो गया। अरे कितने अलग बात है। उतना जगत समझते हैं कितना, क्यों पुण्य का उदय हो तो मिलती है सामग्री। अरे उसके भोग का परिणाम है ना, व्यापार के लिए करना कि कुछ भोगेंगे। अगर भोग का परिणाम तो वो भोग जो मिलता है वो पुण्य के उदय से मिलता है। और पाप ही इतना करके आया तो कैसे मिलेगा? नहीं समझ में आया। उसमें सुख नहीं है, दूसरा प्रकट है। सारा वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। अभी बात ये चल रही है, ज्ञानी उसको कहा जो ऐसे वस्तु स्वरूप का जानकार होता है। बहुत सरल शब्दों में कि जो अपने को ज्ञान और आनंद में जान चुका है और आपका कर्तापना स्वामीपना जिसने छोड़ दिया है, और वो किसी भी पाप और पुण्य के किसी परिणाम को भला नहीं जानता है, उपादेय नहीं जानता है, अपने शुद्धात्मा को उपादेय जानता है और इसमें ही रहना चाहता है। परंतु मजबूरीवश जो पाप और पुण्य का परिणाम हो जाता है तो उसको निज रूप नहीं करता है, उसको पराये कोटे में डालता है, उसको याद नहीं करना पड़ता, उसको स्वयं प्रद परिणाम नहीं जानता है, उसको परप्रद परिणाम जानता है, उसको कर्म के खाते में डालता है। तो स्वच्छंद हो जाएगा कि नहीं होगा, वो स्वयं प्रद परिणाम का मजा भोगेगा। अज्ञानी स्वयं प्रद परिणाम को नहीं जानता है और इसको भी परप्रद खाते में डाल देगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। देखो एक एक बात में मैं चेंजेस डालता हूँ, वैसे वैसे आप अपने ज्ञान को उसी स्पीड में लेते चलो आगे, तो आपको कुछ पल्ले पड़ेगा। और इस बीच में अगर इधर उधर हवा खाने चले गए तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा कौन सी बात चल रही है। आपको अभी तक की गाथाओं में क्या समझ में आया? जो भी परिणाम मेरे पर्याय में स्वतंत्र हो रहा है। किसने कहा? नहीं कहा ही। अच्छा ये तो और स्वच्छंद होने का चिन्ह पकड़ा उसमें। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जो कह रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करो। अपना बच्चा बिगड़ गया, अपना बच्चा करोड़पति, घर में सब खाने की चीज़ है, परंतु वो हरिजन बस्ती में जाकर के खेलता है। अब उसको सुधारने के दो तरीके हैं। क्या कि एक तो उसका पक्ष लेकर के उसको अपने घर की गरिमा ला करके बताओ कि राजा बेटा है, बहुत अच्छा है, ये तो उन लोगों की संगत में जा कर के बिगड़ गया। पर अगर ऐसे ही कहते रहोगे तो वो कहेगा कि मैं तो बिगड़ा ही नहीं, मैं तो अच्छा ही हूँ। अरे भाई सुधारने के लिए कहा था। अब जब वो वापस स्वच्छंदी होता है, कुछ नहीं, उनने नहीं बिगड़ा, गया गायब तो घर के बाहर खेलने, तो कैसे गया वहाँ पे? घर का वैभव तू छोड़ के गया है ना। तो आपको दोनों में से कौन सा उत्तर समझ में आता है?
जिनवाणी तो दोनों बात बताएगी। ये परद्रव्य को अपना मान रहा है, इसका स्वभाव थोड़ी है। ये तो अज्ञानियों की दृष्टि, अज्ञानियों की संगत में फंस गया। जिसके पास जाता है वो सब, वो जो आजकल चलते हैं सोशल ग्रुप और ये सब, वो बेवकूफ़ों की पार्टी है, उसमें दम थोड़ी है। तो वहाँ पे जाके तो यही है, कपड़े दिखाओ प्रतियोगिता, धन दिखाओ प्रतियोगिता, 5 इंद्रिय के विषय भोगो। जो 5 इंद्रिय के विषय ज़्यादा जानता है वो सुखी है। ऐसे बेवकूफ़ लोगों की संगत में बिगड़ गया है। अब फिर से बात है, इनसे बिगड़ा है कि अपने उपादान से? अच्छा, तो इसने खुद ने वो ग्रुप ज्वाइन किया कि उनने करवाया? अगर आ रही कि नहीं आ रही? अगर खुद जैसा जानेगा तो शर्म आएगी थोड़ी सी। क्योंकि भगवान को, जिन्हें भगवान को जवाब देना है कि इन 100,000 2,000 को जवाब देना है। अरे मोबाइल देख के बिगड़ता है कि बिगड़ा हुआ होता जब मोबाइल खोलता है? दोनों साथ में नहीं है। घर पे मती भ्रष्ट होते जब मोबाइल को हाथ लगाता है। मोबाइल वालों के ऊपर आरोप लगाता, सारी मोबाइल ने सारे बच्चों को बिगाड़ दिया। जो बच्चा बिगड़ा होता है वो मोबाइल को हाथ लगाता है। कितनी कठिन है, कितनी, क्यों? क्योंकि उसमें अंकुश लगता है इसके ऊपर, और अंकुश इसको पसंद नहीं है। तो ये अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, तो आरोप बस उसके ऊपर लगा देता है जड़ से। यहाँ यही तो कह रहे हैं कि इसने अपनी संगति को छोड़ा और उसका संग करा, ये करा ना अपने उपादान से, इसलिए तो क्यों हुआ। अगर सब लोग मोबाइल देखना बंद करें तो मोबाइल कितने दिन चलेगा? भाई ऐसा कभी नहीं होगा, घबराओ मत, क्योंकि दुनिया अज्ञानी से भरी है। उन मोबाइल वालों से बात करिए जिसने भी समझदार लोगों ने करी, तो उन्होंने कहा था देखो जनता आजकल जो पसंद करती है हमको दिखाना पड़ता है, नहीं तो हमारा तो कारोबार ही बंद हो जाए। तो हमको जो टैक्स और ये वो सब मिलता है वो सब जनता की वजह से तो मिलता ही है, तो हम तो कोई दिखाएंगे। अब प्रश्न ये है कि जनता कौन से पसंद करती है कि बिगड़ा बिगड़ा है कैरेक्टर है जिसको नरक जाना, वो वैसे सीन ढूंढेगा उसमें से। कुछ बात समझ में आ रही क्या? जिनवाणी उपादान से बात करते घबराने लगता है। अब देखो ऐसा, अब आचार्य उसका श्लोक कहेंगे पूरे, वो ये जो ऊपर वाला श्लोक था ना, इसका भी अमृत चंद्राचार्य बृहस खोलते हैं ना, तो उसमें कोई टीका लिखी ना कोई भावार्थ, बस श्लोक में लिख दिया सब। ऐसा कैसे 176 नंबर के श्लोक में भी कुछ नहीं लिखा आचार्य ने, बस अपना मंतव्य दे दिया। देखो 176 नंबर का श्लोक, स्वभावं ज्ञानी, देखो संस्कृत में देखो, इति स्वयं वस्तु स्वभावं ज्ञानी जानाति, माने ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को जानता है। फिर से, ऐसे वस्तु स्वभाव को जो जानता उसको ज्ञानी कहते हैं। क्या लिखा है इसमें? मैंने दूसरा पढ़ा है, समझ में नहीं आएगा। ऐसे वस्तु स्वभाव को जानने को ज्ञानी, ऐसा वस्तु स्वभाव है ना, पहले वस्तु स्वभाव जानना चाहिए उसको। तो ऐसे वस्तु स्वभाव कि मेरा जो ज्ञान रूप परिणमन है स्वतंत्रता से विकार रूप परिणमन नहीं करता है, कोई दूसरा भी नहीं कराता है, ऐसा जानता है और फिर सब परिणमन करने लग जाए, उसको ज्ञानी कह रही है। अभी अज्ञानी है, ऐसा कैसे जाना? ये वस्तु स्वभाव इसमें लिखा है, आपको क्या समझ में आया ये बोलो। हाँ, मैं स्वयं ही स्वरूप स्वभाव नहीं होने पर भी परिणमन कर रहा हूँ। जब हो गया तो जिनवाणी मैंने, अब इससे हल्की बात क्या कहेंगे? अच्छा, ऊंची लैंग्वेज में तो बात कर दी, अभी अपने घरों में तो कोई उसको ना लाया, कोई मूर्ख और जो भी हल्के से हल्के सब आचार्य तो अज्ञानी क्योंकि छोड़ दिया। तो आचार्य अपने को अज्ञानी कह रहे हैं तो कितनी लानत है सुनने में।
आचार्य 7वें गुण स्थान का अतीन्द्रिय आनंद का अमृत रसपान छोड़ करके छठे गुण स्थान में ये बात लिख रहे हैं। तो जो छठे गुण स्थान में आकर के 7वें से छठे में आकर के अपने लिए ये बात लिखते हो, उसकी वैल्यू अपने लिए कितनी होना चाहिए। उसको महिमा नहीं आती, उसको जरा सा पैसे वाला दिख जाए तो महिमा आ जाती है उसको, वो चिल्लाने लगता है। धर्म सुनने वाला पढ़ने वाला को महिमा ही नहीं आती उसको। आचार्यों की महिमा ही नहीं आती, पंच परमेष्ठी की, कि उन्होंने हमारे लिए क्या काम कर गए, कि हमको तो ज्ञानी बनाने की विधि बता गए। निहाल हो गए इसमें, तो कई जीव हो गए निहाल, अपने जैसे रह गए ऐसे। समझते हैं कि समझने का ढोंग करते हैं, अपने आप सब जवाब आने लगते हैं, क्योंकि समझ के अनुसार एक भी तो विचार नहीं बन रहा है इसमें। कैसे मनुष्य परिवार तो लग गई किनारे, कल यहाँ पे कोई आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। गुरुदेव तो हजारों प्रवचन में कहते हैं हर क्षण और पल ये जीव मृत्यु के नजदीक जा रहा है। रजब इतना बेहोश, उसके बाद जन्मदिन मनाता है, मौत के नजदीक जा रहा है। वो वापस जैन कुल मिलेगा और ऐसे अमृतवाणी मिलेगी कि इसको कोई गारंटी नहीं है, उनकी कोई गारंटी नहीं। जब तक पढ़ा तो सही, पढ़ने की तरफ वो रुचि कितनी है, पढ़ता तो इसको रुचि तो 5 तरह के विषय की, भागता तो उधर है, इतनी तो पहचान है। इसको छोड़ के उधर जाता है कि उसको छोड़ के इधर आता है, इसको उसको तो समझ आती कि बात नहीं आती, नहीं आती, आती इधर जाता है इधर उधर ही तो नहीं समझता है। अभी कोई ऐसा कार्यक्रम आ जाए जो अवॉइडेबल हो, कुछ तो ऐसा होता है कि अवॉइड नहीं कर सकते उसको, पारिवारिक हो और कुछ भी हो सकता, और कुछ तो ऐसे अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी बस फिर भी मैं ज्ञानी छुपा हुआ, जब ये कह रहा है कि तो मौत की कीमत पे भी नहीं छूटना चाहिए। हाँ, आप लोग कुछ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, नहीं तो आपको कुछ कारण की बातें हैं अपने पास बहुत सारे। अच्छा है, राजा बेटा है, जिनवाणी सुन रहा है, चक्रवर्ती बनेगा, इसके फल में स्वर्ग में जाएगा, बहुत है। आगे नहीं बताएंगे कि वहां से लौट के फिर एक केंद्र में आएगा। क्या कर रहे राकेश जी, अधूरा ही तो पढ़ाते उसको। अरे भाई उनका एंगल है कि जी उल्टे उल्टे काम कर रहा है, ये जैन दर्शन से हार जाएगा ये, तो अभी एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में चला जाएगा, इससे तो ना समझ ही सही, बिना समझ के से आप पुण्य में तो आ जाए, तो वापस तेरे को फिर से अनुकूलता देवसाल को मिल जाए, कभी चेंज जाए तो चेंज जाए, इस दृष्टिकोण से कह देते हैं। बाकी कोई उनका प्रयोजन ये नहीं है कि ये जीव यहाँ से स्वर्ग में जाए, वो तो खुद ही कहते हैं स्वर्ग में दुखी होने के लिए जाता है जीव। ये गजब की बात है यार, स्वर्ग में जाता है सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? जो गए ना उनसे पूछो, कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य जितने यहाँ से गए मुनिराज पंचम गुण स्थान वाले, उनसे पूछो कि आप कितने मजे में हो, कि हम वहाँ पे 3 कषाय का आनंद भोगते थे अभाव का, और यहाँ 3 का सद्भाव हो गया है। हमको उसका पछतावा आज हो रहा है कि क्यों नहीं पुरुषार्थ करके अरहंत बन गए, क्योंकि प्रकृति का तो नियम है 3 में आपने गिरे तो आपको नीचे आना पड़ेगा। अरहंत भगवान से पूछो तो वो तो सीधे कहेंगे तुमने अपराध क्यों करा, कि साहब क्या अपराध करा मैंने, कि तुमने वहां से पुरुषार्थ लगा के तो वो जो संजगन थी उसको खत्म क्यों नहीं करा। तो चिंतन की धारा मिलती है कि नहीं, खूब याद करना मोक्ष मार्ग नहीं है, इसको समझ में आ जाए और अपना हृदय परिवर्तन हो जाए, रहेगा तो यही खाना पीना को ऐसा तो आसान थोड़े बदल जाए, यही खाना पीना यही सब रोज एक सब्जी कब तक खाएं, नहीं बनाओ, यही सब झगड़ा होएगा, ये सब होने दो, जिनवानी कोई परवाह नहीं, एक पक्ष ये भी तो हो जाए। क्या कर रहे हैं? अरे बच्चे को सब खाली दिन भर पढ़ने का कोई तो नहीं पड़ेगा, वो डिमांड करेगा कि मेरे खेलना, कोई बात नहीं जा खेलिए 1 घंटा खेल, फिर तो पड़ेगा। तो अब वो खेलना काय के लिए था,
उसकी जो मनपसंद चीज फरमाइश पूरी करी, काहे के लिए करी, कोई बात नहीं, जा बेटा तेरे दिन है अभी, तूने जाकर के हमारी उम्र में आज जब जाएगा कोई बात नहीं, तेरा 1 घंटे खेलने की इच्छा है ना, 1.25 घंटा खेलिया और इतना खुश हो जाएगा वो, और फिर बेटा आगे पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ लेगा। ऐसा जिनवानी इससे कोई जिद्दी नहीं करेगी। असंयत सम्यक दृष्टि है भाई, सम्यक दृष्टि को भी सब ऐसे ही तेरा खाना पीना व्यापार धंधा सब ऐसे ही चलेगा, डरे मत। पर उसमें एक बात हमारी सुन ले, विश्व में रहे भले ही, सुख नहीं है उसमें, सुख आत्मा याद रखना, उसका स्वामी नहीं है, कर्ता भोक्ता नहीं, अलिप्त रह के रहना, कोई दिक्कत नहीं। कब तक रहे कोई बात नहीं, बहुत समय, चौथे गुण स्थान वाले का समय बहुत ज्यादा है। कितनी अलौकिक बात है। ऐसा ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वभाव को जानता है। अभी कौन सा वो शुभ दिन आए कि ये अपने वस्तु स्वभाव को जान जाए। मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं, मैं अनादि अनंत एक गायब तत्व हूँ, हम न किसी के, कोई न हमारा, कि हम दो हमारे दो, क्या झूठा, अरे झूठा तो हृदय पड़ जाए उसका। ज्ञानी होने की वस्तु स्वभाव को जाने, तो ज्ञानी होने तो डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर पड़ेगा। एक कंपल्सरी है कि मैं ज्ञानी बनूंगा तभी वस्तु स्वभाव। अज्ञानी डॉक्टर बनता है कि डॉक्टरी पढ़ने के बाद ये तो लोकल बात तो ये भी है, पढ़ेगा अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है। ज्ञानी बनने के बाद क्या ज्ञानी बनेगा, बन तो क्या हो। अरे हाथ पाँव में दर्द होता है ना, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, ये कहेगा साहब बहुत दुख रहा है, तो क्या उसमें अच्छा हो जाएगा जब एक्सरसाइज करेगा। अरे अच्छा होगा तब दवाई खाएगा कि दवाई खाएगा तो अच्छा होएगा। क्या करता है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा क्या। अरे वो यहाँ सिखा रहे हैं उदाहरण, तो वो निश्चय में पहुंच गया, तो माथे खराब है यार। अरे उदाहरण बता रहे हैं, ये कह रहा है सब बीमार हूँ कैसे दवाई खाऊं। अरे भाई तो बीमारी तो दवा खाता है, तो दवाई खा के तो ही अच्छा होता है। तो ज्ञानी तो ज्ञानी बनेगा कि ज्ञानी बनने के बाद वस्तु स्वभाव का जानकार होगा। और फिर तेरा दुख रहा है ना, तो जब भी तो यहाँ आया है तो एक्सरसाइज करेगा तो ये दर्द ठीक हो जाएगा। तो वो कहता है कि दर्द तो इतना एक्सरसाइज करूँ कैसे, तो भाई ये एक्सरसाइज दर्द में ही होती है, यही तरीका उसका। अब ये तो ऐसा पेशेंट है कि डॉक्टर साहब खाने के बाद भूख नहीं लगती और सोने के बाद नींद नहीं आती, ऐसा होता तभी ऐसे। भगवान बनेगा तब भगवान की बात समझ में आएगी, कि जब अज्ञानी है तब भगवान की बात समझ के भगवान बन जाएगा। उल्टी पढ़ाई क्यों करते हो। बाहर तो सब समझता है, व्यापार व्यवसाय धंधा करेंगे तो लखपति बनेंगे। वहाँ ऐसा नहीं कहता लखपति बनूंगा जब करूँगा, वहाँ तो कर्जा लाके भी करेगा। यही पता नहीं क्यों ऐसी बुद्धि औंधी हो जाती है। औंधी चल रही कि सीधी चल रही है अभी, लोग कैसे बोले कि औंधी चल रही है। इसलिए ऐसा देखो, जब इसलिए मैंने बुरी बात आ गई, इसलिए वह जीव कौन सा, जिसको ऐसा श्रद्धान है, तो जिसको ऐसा श्रद्धान है कि मैं ज्ञानमय हूँ, उसको राग आदि होते हैं कि नहीं, तो उसको राग आदि होते हैं, परंतु उस राग को वो भला नहीं जानता है, उस राग का कर्ता नहीं बनता है, उस राग का स्वामी नहीं बनता है। इसलिए राग के रूप, राग रूप अपने को निज रूप नहीं जानता है, उसको ज्ञानी होने पर, ज्ञान को स्व जानने के समय से ही उसकी दृष्टि जिस चैतन्य स्वाभाविक शुद्ध आत्मा के ऊपर है, वहाँ पर राग है ही नहीं। इसलिए वहाँ तो ज्ञानी ज्ञान भरा होने के कारण वो राग का ज्ञाता हो जाता है, और राग से बंधने वाले कर्म और राग से बंधे हुए कर्म का उदय, इन सब का वो ज्ञाता रहता है। अब ये बात याद रखना बहुत मुश्किल है, याद तो रखना पड़ेगा इसको।
और हर जगह ऐसा समझ लेना चाहिए कि अज्ञानी ज्ञानी से ठीक उल्टा कर रहा है। राग का कर्तव्य जान रहा है, राग को उपादेय जानता है, राग से बंधे अपने कर्म के उदय में फूला फूला नहीं समाता है, राग के उदय में मिली हुई सामग्री उसका कर्ता और स्वामी बनता है। खाली ज्ञानी को याद कर लेने से थोड़ी ज्ञानी हो जाता है। आचार्य की शैली गजब, महिमा आती जाएगी उसको। अभी जो कुंदाचार्य की स्टाइल देखो, अभी 280 नंबर की गाथा ज्ञानी की कहेंगे, 281 अज्ञानी की कहेंगे। आप ज्ञानी ज्ञानी की कह दो ना, हम तो सब समझ जाएंगे, बहुत ब्रिलियंट है हम तो। रहने हम जो पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़। 280 नंबर की गाथा ज्ञानी के बताएंगे, 281 अज्ञानी के बताएंगे। ये सब 280 में आ जाएगा कि जो नहीं करता वो अज्ञानी हो गया, तेरे समझ में नहीं आएगी। रागादि अतः वो रागादि का करता नहीं होता। अब कुंदाचार्य की बात सुनने के लिए 24 घंटे बाद आओ।